हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं देसी तड़का। और आज के इस देसी तड़का के इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं रोपोजो कंपनी के सीईओ। और उससे पहले आपको ये बता दें कि काफी टाइम से, जब से 2-3 दिन से जब से टिकटॉक की न्यूज आई है, टिकटॉक बैन हो गया है, बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडियन एप्स कौन कौन से हो सकते हैं जो टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव होंगे। तो सबसे पहले मयंक का स्वागत कर लेते हैं। हाय मयंक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच संदीप। राइट, सो मैं सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग ने अपना जो ऐप था रोपोजो, ये स्टार्ट किया था काम 2014 में, और फिर 2019 में ग्लांस से दोस्ती हो गई। ग्लांस ने कहा भैया आप हमारे पार्ट बन जाओ। तो काफी लंबे समय से आप इस स्पेस में काम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर शॉर्ट वीडियोस दे रहे हैं कि लोग अपलोड कर सके, बाकी देख सके। तो ये ऐसे सफर स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि आपके तो 3 फाउंडर्स थे, आप थे और आपके अलावा आपके 2 फ्रेंड्स थे। तो उनसे कैसे मुलाकात हुई? मतलब यू आर वर्किंग टुगेदर, या एक साथ पढ़ते थे, या फिर कुछ और? तो हम लोग 3 फाउंडर्स थे, मैं, अविनाश और कौशल। हम तीनों आईआईटी दिल्ली में पढ़े हुए हैं, और जो भी हमारी दोस्ती पे हुई थी, और उसके बाद हम लोग अलग अलग चीजें कर रहे थे, और फिर वापस से हम साथ आए। हमें लगा कि काफी कुछ किया जा सकता है इंटरनेट स्पेस में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी है। तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट था वो एक फैशन कम्युनिटी था। सो रोपोसो जब सोशल नेटवर्क की तरह लॉन्च हुआ था, फैशन सोशल नेटवर्क की तरह, उस वक्त इंडिया में पहला सोशल प्रोडक्ट था जहाँ पे लोग आकर अपने फोटोज और वीडियोस डाल सकते थे। सो वो काफी आगे था अपने समय के हिसाब से प्लेटफॉर्म। फिर हमने रोपोसो को एज अ फैशन प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हम रोपोसो को बिल्ड करते गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमने बिल्ड करी, उसमें पूरा कंप्लीट कैमरा है। तो हालांकि बहुत बहुत ज्यादा यूजर्स अब आ रहे हैं, करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं, लेकिन हम इस पे लगभग 4 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट कैमरा टेक्नोलॉजी पूरा बनाया हुआ है खुद से, सब कुछ खुद लिखा हुआ है, सारे इंडियन इंजीनियर्स हैं। फिर हमने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है, जिससे कि हम समझते हैं कि एक यूजर का क्या टेस्ट है। जैसे ही यूजर रोपोसो ऐप पे आता है, वो बहुत सारे इंटरेक्शंस करता है, और इंटरेक्शंस के बेसिस पे उसका एक्सपीरियंस चेंज होता जाता है। तो बहुत ज्यादा लेकिन पर्सनलाइज। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन उठता है कि आप लोग ऑलमोस्ट 4 साल से इस ऐप पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक, जब से टिकटॉक बैन हुआ, उससे थोड़े टाइम पहले से, जब से उसकी बैन की न्यूज चल रही थी, तब से आपका नाम थोड़ा लोगों को सुनने में आने लगा। तो इससे पहले आप इतने शांत क्यों थे? लोग आपका प्लेटफॉर्म इतना एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, शांत नहीं थे, हम कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे। और आप देखें तो अभी जो हमारा रीसेंट ग्रोथ है, वो काफी कुछ लॉकडाउन के समय से आने लगा था। जैसे ही लोगों के पास समय बढ़ा, तो उनको एंटरटेनमेंट के सोर्सेज चाहिए थे, और हमने जो है बहुत अच्छे कैमरा टूल्स बना रखे हैं। वो जो हमारा कैमरा फीचर है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। आप अपने वीडियो फिल्टर्स लगा सकते हैं, आप 2 वीडियोस को स्टिच कर सकते हैं, आप किसी और के वीडियो में पार्ट्स में अंदर जाके अपना नया रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक स्टोरी को उठा के कंप्लीटली दूसरी स्टोरी बना सकते हैं, आप ऑडियो लगा सकते हैं, अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमने बहुत बनाए हैं काफी टाइम लगाकर, और लॉकडाउन के होते ही हमने एक बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा यूजेज में। और बहुत सारे पैटर्न्स भी देखे, जैसे फैमिली साथ में आके कंटेंट क्रिएट करने लगी क्योंकि उनके पास टाइम था और एंटरटेनमेंट भी चाहते थे। कई सारी फूड स्टोरीज आई। आपने ये नोटिस किया होगा अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कि लोग खाने के बारे में बहुत बातें कर रहे थे क्योंकि घर में थे। तो जी वो एक सबका जी। एंटरटेनमेंट का था। तो जो भी तो रिसोर्सेज आपने भी अवेलेबल। घर में कुछ खाने, आपने भी कोई नई डिशेस ट्राई की थी? आपने भी कुछ नया नया चीज बनाने का ट्राई ट्राई किया? जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट इंदौर से थोड़ा दूर हूँ, एक छोटे गांव में हूँ, बेटमा में। तो यहाँ पे तो जी। चीज भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने चीज तक घर में बनाया है, ब्रेड पूरी घर में बनाई है, सारे इंग्रेडिएंट्स उसका मतलब। वीडियो बनाया कि नहीं? उसका वीडियो बनाया कि नहीं? बिल्कुल, आप बिल्कुल मुझे फॉलो करिए रोपोसो पे, और सारे वीडियोस मैं डालता हूँ वहाँ पर, और अपनी फैमिली के साथ भी बहुत राइट सारे वीडियोस बनाए अभी मैंने रिसेंटली। राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वीडियोस देख लेते हैं जो हमारे सीईओ साहब ने बनाए हैं, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज आपको अच्छी लग रही है। तो बताइएगा उस वीडियो में आपको क्या चीज अच्छा लगा। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल।
अरे सुनो, हाँ बोलो। ब्यूटी पार्लर खुल गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम। बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं जब हम आपका ऐप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो जो फ्रंट विंडो दिखती है वो लगता है एकदम टिकटॉक वाली फंक्शनैलिटी है कि टाइटल इंटरफेस आप जाके स्वाइप करते रहिए, आपको कंटेंट दिखते रहेगा। लेकिन जो आपका स्पेशल जो टच होता है ना, स्पेशल मसाला आता है, वो आता है सबसे नीचे, जहां पर आपके मल्टीपल टैब्स दिए गए हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स दिए गए हुए हैं। तो ये जो टैब्स हैं जो आपके, ये अभी से हैं या बहुत पहले से ही आपने डाल के रखे थे? नहीं, एक्चुअली आप देखें कि रोपोसो जिस वे में बनकर बड़ा हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है। ये चैनल्स बोलते हैं, जो आप टैब्स बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये सिर्फ एक सिंगुलर फीड थी, जो कि एक फैशन की जब कम्युनिटी थी, तो सारा कंटेंट फैशन से रिलेटेड होता। तब हमें समझ आया कि लोगों के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। कुछ लोग कॉमेडी देखना और बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये कम्युनिटीज और एक्सपैंड की जाए। तो हम एक एक करके चैनल्स ऐड करते गए और अभी रोपोसो पे 30 से ज्यादा चैनल्स हैं। तो जब एक क्रिएटर आता है तो वो फोर्स नहीं होता, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंगर हैं, तो आपको आके गाना गाना चाहिए और आप उसी में भी, उसमें उस कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, दूसरे सिंगर्स के करीब आ सकते हैं, उनके साथ मिल के कुछ बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि एक सिंगल फीड होती है कई सारी एप्स पे, तो फिर आपको कुछ प्रकार का कंटेंट ज्यादा दिखता है। तो एज अ क्रिएटर आप उस तरफ ज्यादा जाते हैं जो कि पॉपुलर कंटेंट है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आदमी को वो करना चाहिए जिसका उसमें सबसे ज्यादा रुचि रखता है वो। तो ये जो चैनल्स हैं, वो हर एक चैनल एक अपने आप में एक कम्युनिटी है। राइट, लेकिन यहाँ पर जो यूजर है उसको ये फंक्शनैलिटी शायद अभी नहीं मिलती है कि वो चैनल सिलेक्ट कर सके। मतलब कि अगर आपके नीचे इस टाइम पे 8-10 चैनल्स देख रहे हैं, उसमें से वो खाली 3 ही देखना चाहता है, बाकी नहीं देखना चाहता है। तो इसके ऊपर भी कुछ कर रहे हैं कि आप यूजर के हाथ में इसका कंट्रोल रहे? बिल्कुल, इसका सारा कंट्रोल यूजर के ऊपर ही है। अगर यूजर 3 चैनल देखना चाहता है तो वो सिर्फ 3 ही देखेगा, और जो उसका लैंडिंग जो फीड आती है, फॉर यू फीड आती है, उसमें वो वाला कंटेंट ज्यादा आएगा जो वो पसंद करता है। तो रोपोसो पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड वीडियो फीड है। हर चैनल में भी पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि अगर आप कॉमेडी में भी देखेंगे तो 10 प्रकार की कॉमेडीज हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी कॉमेडीज अच्छी लगे। एक स्लैपस्टिक होती है, तो अगर आपको स्लैपस्टिक अच्छी नहीं लगती है, जब भी वो वीडियो आपके सामने आएगा आप उसे जल्दी से हटा देंगे आपके सामने से। तो जो हमारी मशीन लर्निंग वाले रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं ये चीज। तो अगर आपने 1 या 2 बार ऐसे कॉमेडी वीडियो सामने से हटा दिए तो दोबारा नहीं आएंगे आपके सामने। तो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी हमने जाकर बिल्ड करी है। राइट, और एक चीज देख रहा हूँ मैं, पिछले 1-2 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आपके ऐप को एक्सेस करने में। बार बार क्रैश कर रहा है, लोड होने में टाइम ले रहा है। तो इसके पीछे क्या इशू आ रहा है और वो कब तक सॉल्व हो जाएगा? देखिए, हमने जो अभी ग्रोथ देखी है पिछले 24 घंटे में, आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी और कंपनी ने ऐसी ग्रोथ देखी है। अगर अभी आप जाके गूगल प्ले स्टोर में देखेंगे तो रोपोसो नंबर 1 ऐप है। इसका मतलब है कि सारी कैटेगरीज मिला के पूरे देश में अगर कोई ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड हुई है तो वो रोपोसो है। अब आंकड़ों पे आ जाते हैं, तो पिछले 3 हफ्तों में हमें ऑन एन एवरेज 7 लाख इंस्टॉल्स रोज मिल रहे थे। जिसका मतलब है कि एक तरीके से 7 लाख नए लोग रोज प्लेटफॉर्म पे रोज ऐड हो रहे थे। और अचानक से पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ यूजर्स आए हैं, और आज उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कर रहे थे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना तभी होगा नंबर्स? कर रहे थे हम। ग्रोथ हमें डेफिनेटली थोड़ी दिख रही थी पिछले कुछ हफ्तों में, पहले लॉकडाउन में, और फिर जो एक अभियान चला है कि इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करें, उसके कारण भी हमें काफी सारी ग्रोथ दिख रही थी। पर इतना बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि 1 करोड़ यूजर्स एक दिन में ऐड होंगे। और ये बाकी सब विशेषज्ञों का भी मानना है कि शायद इंडिया में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। तो वही रीजन है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस सफर हुआ है, और मैं आपके माध्यम से माफी मांगना चाहूंगा अपने कंज्यूमर्स से कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हुआ है। लेकिन हमारी टीम पिछली 2 रातों से बिल्कुल सोई नहीं है और कंटिन्यूसली काम कर रही है। और मेरे ख्याल से मतलब आज काफी कुछ एक्सपीरियंस सही हो चुका है, और कल तक वो पूरा ठीक हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कितनी स्केल है, जबकि मतलब हम करोड़ों में रोज यूजर्स देख रहे हैं।
राइट, और अच्छी सिचुएशन है होने में कि ऐसी सिचुएशन बहुत कम दिखने को मिलती है, खासकर ऐप डोमेन में। सो मैं अगली अगली चीज आपसे ये पूछते हैं कि आपने, जैसे आप बता रहे थे, आपने काफी काम किया है कैमरा मॉड्यूल पे, ताकि कैमरा, क्योंकि ये जो शॉर्ट वीडियो फिल्म है, आप चाहते हैं कि जो एक मेन जरिया रहेगा वो होगा कैमरा मॉड्यूल, उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए ताकि जो क्रिएटर्स हैं वो एक बेहतरीन चीजें निकाल सके। तो कैमरा मॉड्यूल में आपने क्या स्पेशल किया है? देखिए, ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो एडिटर है जो कि एक जो स्मार्टफोन पे चलता है। तो कोई अच्छा वीडियो बनाना चाहता है तो उसे अब लैपटॉप की जरूरत नहीं है, और इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग लगती है, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग जाती है। और हमारा जो कैमरा है वो हर एंड्रॉइड फोन और iOS पे चलता है। और कैमरा बहुत बेसिक नहीं है, बहुत एडवांस है, सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। सो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप कोई भी वीडियो उठाइए और उसको पार्ट्स में आप चेंज कर सकते हैं, आप बीच में घुस सकते हैं। तो लेट्स से कि दो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप हीरो को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप हीरो बन सकते हैं और एक्ट्रेस वही रहेगी जो थी। सो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और लोग उसका मतलब बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो निकाल सकते हैं किसी एक वीडियो का और अपना ऊपर से लिपसिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो दो वीडियो स्टिच कर सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट को अलग अलग वीडियो पे अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। जैसे कि कोई रेसिपी वीडियो बना रहा होता है तो उसको फिर स्टेप्स लिखने होते हैं कि स्टेप 1 आप ये सब मिक्स कीजिए। तो उनको ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्स्ट लिख पाए वो। फिर आप अलग अलग लगा सकते हैं वीडियो पे, पूरे नए फिल्टर्स लगा सकते हैं। और हमने टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा काम किया है कि ये अब सिर्फ हमें हमारी सोच के ऊपर है। अगर हम एक अच्छा वीडियो फिल्टर सोच सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके बाद में चंद मिनटों में वो यूजर के सामने अपने आप पहुंच जाएगा ऐप के माध्यम से। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी में एडवांस फीचर्स हैं हमारे रोपोसो ऐप के इंडिया में। राइट। तो मैं एक और चीज है कि इफ हम लोग देखें मार्केट में इस टाइम बहुत सारे लोग थे जो टिकटॉक स्टार्स हुआ करते थे, और टिकटॉक उनके लिए एक आमदनी का जरिया भी था, माध्यम था जहां से वो रेवेन्यू भी अर्न करते थे। लेकिन आपने तो ऑलरेडी कॉइन सिस्टम अपलोड करके रखा हुआ है रपोजो में कि अगर कोई वीडियोस बनाएगा उसकी लाइकेबिलिटी पे, शेयरेबिलिटी पे जो उसके व्यूज मिलेंगे उन पे उनको कॉइन्स मिलेंगे। तो इस कॉइन्स का पूरा माजरा समझाइए कि क्या कैसे अर्न कर सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये मानना है कि क्रिएटर्स सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि अगर क्रिएटर्स नहीं होंगे तो वीडियोस नहीं आएंगे, अच्छे वीडियोस नहीं आएंगे, तो प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फिलॉसफी है वो ये है कि अगर कुछ भी पैसा कमाएंगे तो उसमें से हमारे क्रिएटर्स को भी देंगे, और सिस्टमैटिकली देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े क्रिएटर को दे दिया जिनके वीडियो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, छोटे वीडियो क्रिएटर्स को नहीं दिया। तो ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। सो रोपोसो पे अगर आप देखेंगे तो सिस्टमैटिकली, मतलब हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। कोई भी वीडियो क्रिएटर अच्छा एक वीडियो बना सकता है, और जो मशीन एल्गोरिदम है वो उसको अपने आप जांचता है कि ये वीडियो कितना अच्छा है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लेके जाता है। तो मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये आपका एक वीडियो है, वो 1 लाख लोगों के सामने जाता है, तो जिसका मतलब है आपको 1 लाख व्यूज मिले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, रोपोसो पे। तो उसका मतलब है कि आपको सीधे सीधे 1 लाख कॉइन्स मिलेंगे, और 1 लाख रोपोसो कॉइन्स का मतलब है 100 रुपए। सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है, हर वीडियो क्रिएटर के लिए एकदम बराबर है। तो अगर आपको 1 लाख व्यूज मिलते हैं तो आप 100 रुपए निकाल सकते हैं, अगर आपको 10 लाख व्यूज मिलते हैं तो आप 1000 रुपए निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और आपके आई थिंक अच्छा वीडियो बनाने की जरूरत है, और उसके बाद कोई भेदभाव नहीं है। राइट। तो उसके अलावा भी आपने कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं ना, अगर कोई वो वीडियो ज्यादा शेयर होता है तो शेयर अगर ज्यादा होते हैं तो उनको भी कुछ डिफरेंट स्लैबिंग होती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज पे है। लेकिन अगर वो किसी चैनल में फीचर हो जाता है, किसी कम्युनिटी के लिए वो के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको फीचर किया जाता है उस किसी एक चैनल में, तभी भी उनको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। राइट। और ये जो पैसे बनते हैं, जैसे कि आपने हिसाब लगाया 1 लाख व्यूज के आपको 100 रुपए तक कमा सकते हैं, तो ये आप बैंक ट्रांसफर करते हैं या कुछ और जरिए के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है पैसा? थ्रू भी होता है, और कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके अमाउंट बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको फिर बैंक ट्रांसफर भी होता है। दोनों माध्यमों से होता है। मैं आपको आंसर रिपीट करना पड़ेगा, आपका स्टार्टिंग में ऑडियो डाउन हो गया था। सो जब किसी के पास कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं
तो वो किसी वॉलेट के थ्रू बाहर पैसा लेके जा सकते हैं। पहला तरीका ये है। और अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हमें कुछ टैक्स काट के उनको बैंक ट्रांसफर भी करना पड़ता है। तो कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं रोपोसो के माध्यम से। तो हमें पूरी अकाउंटिंग इंडियन रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है और फिर बैंक ट्रांसफर होता है। राइट। तो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उम्मीद करते हैं जवाब मिलेगा। आपके जितने भी क्रिएटर्स हैं आपके प्लेटफॉर्म में, आज तक का सबसे हाईएस्ट पे आउट कितना गया है किसी क्रिएटर को? देखिए, एक क्रिएटर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको अराउंड 1 लाख रुपए प्रति माह मिलता है रोपोसो से हर महीने। और ये राइट, वो हमारे काफी अच्छे। स्केल के साथ बढ़ता जा रहा है। तो जो हम स्केल अभी देख रहे हैं बढ़ता हुआ, कल 1 करोड़ जी। यूजर्स ने ज्वाइन किया है, तो जैसे हमारे स्केल बढ़ रहे हैं, क्रिएटर्स के व्यूज भी बढ़ रहे हैं। और हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो रोपोसो के क्रिएटर्स हैं, उनका कंटेंट सिर्फ रोपोसो पे नहीं दिखाया जाता, उनका कंटेंट ग्लांस जो कि हमारी मदर कंपनी है उस पे भी दिखाया जाता है। और ग्लांस पे रोजाना 10 करोड़ से ऊपर कंज्यूमर्स आते हैं लॉक स्क्रीन पे। तो क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि उनके वीडियो को ना सिर्फ रोपोसो पे व्यूज मिल रहे हैं, जबकि ग्लांस पे भी मिल रहे हैं। और जितने भी व्यूज मिलते हैं दोनों में मिला के फिर उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इंडिया में मेरे ख्याल से किसी और प्लेटफॉर्म के पास इतना स्केल नहीं है जितना ग्लांस और रोपोसो के पास मिलकर है। राइट। और आने वाले वक्त में जो आप व्यूअर्स हैं इस ऐप को यूज कर रहे हैं रोपोसो को, वो आपसे क्या क्या नए फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और आने वाला वक्त ये नहीं कि 3 महीने, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, आई थिंक नेक्स्ट 15 दिन में आप कोई ना कोई सरप्राइज की प्लान कर रहे होंगे। तो कुछ झलक बता दीजिए, कौन सी सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? एक तो कंटिन्यूअसली कैमरा को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा है कि कई यूजर्स की ऐसी मांग है कि फोन नंबर से लॉगिन करना जरूरी नहीं होना चाहिए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। जी। और आई जी। थिंक 1 हफ्ते के अंदर वो हो जाना चाहिए। तो कई यूजर सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं कंटेंट को, जब तक वो श्योर नहीं है तब तक अपने नंबर से वो लॉगिन नहीं करना चाहते हैं। तो वो भी हम कर रहे हैं। तीसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और वो ये है कि हमने जो भी आज तक टेक्नोलॉजी बनाई है उस सबको हम एक एसडीके में पैकेज कर रहे हैं। और ये एसडीके एक सारे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। तो कोई भी आज मतलब आधे घंटे के अंदर चाहे तो अपने डिजिटल ऐप पे आप कह लीजिए या वेबसाइट पे कह लीजिए, वहां पे वो रोपोसो की तरह एक वीडियो फीड बना सकते हैं। सो ये बहुत इनोवेटिव चीज है, क्योंकि ब्रांड्स अब अपने कंज्यूमर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और जैसे ही वो वीडियोस वहां पे लेके आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो कंज्यूमर्स उनके प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और हो सकता है कि उनकी सेल्स भी बढ़े। तो बहुत सारे ब्रांड्स अब रोपोसो के साथ पार्टनर करने वाले हैं इस पे। राइट। और अब ये बताइए, क्योंकि अब ये जो सीन हो गया है कि बहुत सारे इंडियन एप्स की डिमांड हो रही है, खासकर टिकटॉक के रिप्लेसमेंट के तौर पे लोग देख रहे हैं, तो आप आ गए यहाँ पर आपको अब इंटरनेशनल चैलेंज तो नहीं, इंडियन चैलेंज जरूर मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। और चिंगारी एक ऐप आ चुका है, यहाँ पर मित्रो एक ऐप आ चुका है, आज जी ने अपना एक ऐप लाइव कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप इन सबसे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, या जितने ज्यादा प्लेयर हैं उतना अच्छा है मार्केट के लिए? ये ओवरऑल तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि क्या होता है कि मतलब ये बहुत ही हिम्मत का काम है। और मैं सब उनको बधाई देना चाहता हूँ सभी प्लेयर्स को जो ये एक ऐप बना रहे हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तब जाके आप ऐप बनाते हैं, फिर उसमें रिफाइनमेंट करते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर देश के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर आप पैसा कमाते हैं तो टैक्स भरा जाता है, जिससे कि देश का डेवलपमेंट होता है। और जो इंजीनियर्स इन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, फिर वो आगे जाके और स्टार्टअप्स खोलते हैं। तो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत अच्छा है जो भी हो रहा है। रही बात रोपोसो वर्सेस जो भी हमारे नए कॉम्पिटिटर्स अभी उभर रहे हैं, तो हम तो पिछले 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने मतलब 2-3 हफ्ते पहले ही काम करना इस पे शुरू किया है। और जब वो भी करेंगे तो वो भी आई थिंक सब अच्छे इंजीनियर्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी समझ आएगा कि रोपोसो ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है। और अगर हो सकेगा तो हम उनके साथ पार्टनरशिप्स भी कर सकते हैं किसी प्रकार की, क्योंकि जो कैमरा फीचर्स हमने बनाए हैं वो पॉसिबल ही नहीं है रातों रात बना पाना। आप कहीं से कोड लेके कर सकते हैं थोड़ा बहुत 5% ऑफ जो भी हमने किया है, पर पूरा जो विस्तारित रूप में हमने पूरा कैमरा फीचर्स बनाए हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी एक और चीज है कि रातों रात आप एक कंटेंट प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकते हैं,
अगर आपको कुछ ही 4 वीडियोस को सारे कंज्यूमर्स को दिखाना है तो वो पॉसिबल है, लेकिन कम्युनिटी रातों रात नहीं बनती है, उसको बनने में सालों साल लगते हैं। कम्युनिटी का मतलब है कि लोग आके आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छे वातावरण में साफ सुथरा कंटेंट बनाएं, तो वो रातों रात बिल्कुल, नहीं। बूंद बूंद करके सागर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेहनत का कोई अरे शॉर्टकट नहीं। एग्जैक्टली मैं एक फाइनल क्वेश्चन, मैंने जब आपके ऐप को देख रहा था वहां पर, जब मैं एक चीज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कि समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं कॉइन्स और अर्न करना चाहता हूँ कैसे कर सकता हूँ, वहां पर एक फीचर लिखा था कि जो आप वीडियोस अपलोड करेंगे इस ऐप के कैमरा को यूज करके उसमें ज्यादा कॉइन्स मिलने की उम्मीद है। क्या ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि जो क्रिएटर्स और किसी प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोस बनाते हैं वहां से डाउनलोड करके इधर ना अपलोड कर दें, इसीलिए, या और साथ साथ यूनिकनेस ऑफ कंटेंट मेंटेन करने के लिए? तो उसमें देखिए दोनों चीजें छुपी हुई हैं। एक तो है कि हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स हमारा कैमरा एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ है, और जब वो ये करते हैं तो उनको बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जिससे कि अपने आप वीडियो बहुत शानदार बन के निकलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा उसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा रख पाते हैं। सो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वायरल कंटेंट होता है, तो वायरल कंटेंट चलता थोड़ा सा ज्यादा है वैसे देखा जाए तो। अगर आप एकदम से अभी देखेंगे तो हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर कंटेंट है, लेट्स से कि व्हाट्सएप पे पॉपुलर हो चुका है, अब उसको यहाँ पे डालेंगे तो थोड़ी सी देर के लिए वो अच्छा लगेगा, लेकिन वो कम्युनिटी बनाने में बड़ा मुश्किल है उस टाइप के कंटेंट से। दूसरा है कि वो कंटेंट कैसा भी हो सकता है, खराब हो सकता है, कई बार कल्चरली खराब हो सकता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम फेवर करते हैं कि लोग अपना ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे डालें, बजाय कि किसी और का कंटेंट जो ऑलरेडी पॉपुलर है। तो धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा है कि जो कंटेंट यहाँ के कैमरा से बन रहा है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, फिर वो रोपोसो से बाहर व्हाट्सएप में शेयर हो रहा है। तो हमने एक तरीके से साइकिल ब्रेक कर दिया है, और हम बन गए हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से कंटेंट बनना शुरू हो रहा है, ना कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉपुलर होके कंटेंट आ रहा है। तो ये एक विचारधारा है जिससे कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत साफ भी रहता है और टैलेंट भी उभर के सामने बाहर आता है। Right. So thanks, Meg. It was lovely talking to you. Thanks for your time and we wish you all the best कि आप और बेहतर करें, और कंज्यूमर्स की, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लेकर आए जो वीडियोस वो देखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इसके साथ देसी तड़का का ये वाला एपिसोड तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है रोबोट से जुड़े हुए, या आप किसी चीज क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आप तक पहुंचे। अगर हम नहीं दे पाए, हम रोबोट टीम को कहेंगे कि उनके जवाब आप तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।